आज फिर चित्रा को लड़के वाले देखने आ रहे थे। वो बहुत नर्वस थी। हालांकि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा था। आज तो उसकी छोटी बहन ने उसका हल्का फुल्का मेकअप भी कर दिया था। हालांकि वो इतनी बुरी भी नहीं थी। अच्छी खासी शक्ल सूरत की लड़की थी, बहुत ज़्यादा हसीन नहीं थी, तो वो ऐसी भी नहीं थी कि कोई इनकार करे। लेकिन लड़के वालों की डिमांड बड़ी अजीब अजीब सी होने लगी थी। आज जब लड़के वाले उसे देखने आए, वो दो औरतें और एक मर्द था। लड़के के माँ बाप और बड़ी बहन आई थी, जो बड़ी तेज़ नज़रों से चित्रा को देख रही थी। लेकिन आज जो हरकत इन लोगों ने की वो चित्रा सोच भी नहीं सकती थी। चित्रा ने चाय टेबल पर रख दी और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी थे। पकौड़े थे, नूडल्स थे, बिस्किट और समोसे वगैरह भी थे। चित्रा ने प्लेट में सारा सामान डाल कर दिया। दोनों औरतों की नज़र चित्रा पर जमी हुई थी और उनकी नज़रें उसे नर्वस कर रही थीं। दोनों औरतों ने प्लेट्स पकड़ी और नूडल्स खाने लगी। चित्रा ने चाय भी कपों में डालकर उनके सामने रख दी। वो चित्रा से उसकी पढ़ाई पूछने लगी। ये पूछने लगी कि चित्रा घरदारी भी जानती है या बस सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी की हैं। चित्रा ने एमबीए किया था। कहने लगी कि मुझे खाना भी बनाना बहुत अच्छे से आता है। वो औरत कहने लगी, ऐसा करो, हमें यहाँ चलकर दिखाओ। ये सुनकर चित्रा को बड़ा अजीब लगा। वो हैरत से उस औरत की तरफ देखने लगी तो उसकी बेटी हंसने लगी। कहने लगी, नहीं, असल में तुम चाय लेकर आ रही थी तो हमें लगा जैसे तुम्हारी चाल में अंतर है। ये बात सुनकर चित्रा की माँ कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक से चलती है। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शायद मेरी माँ को उनकी इस बात पर यकीन नहीं आया। वो कहने लगी, देखो बहन, हमें अपने बेटे की शादी करनी है। पता चले शादी के बाद हम पर यह राज खुले कि लड़की लूली लंगड़ी है, लंगड़ा के चलती थी, या फिर पोलियो की रोगी तो नहीं थी। देखिए जी, बाद में तो कुछ नहीं खो सकता, इसलिए हम लोग छान पटक कर ही रिश्ता करना चाहते हैं। अगर आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चित्रा की माँ ने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और उसे चलने का इशारा किया। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन बहुत नर्वस थी। अपना आप तमाशा जैसा लगने लगा था। उसने उठकर 10 कदम चलकर दिखाए तो औरत कहने लगी, नहीं, ऐसा करो, ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाओ और वहाँ से चलती हुई हमारे पास आओ, ताकि हमें ठीक से तो पता चल सके। चित्रा को लगा कि जैसे किसी ने बेइज्जती का तमाचा उसके मुंह पर मारा हो। रिश्ता ना हुआ जैसे कहीं की सौदेबाजी हो रही हो या कोई चीज़ खरीदी जा रही हो कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और वहाँ से चलते हुए उन मेहमानों तक आई थी। फिर वो औरत कहने लगी, हाँ ठीक है, शायद शक हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि आपकी बेटी लंगड़ा कर तो नहीं चलती। चित्रा की माँ का दिल बहुत दुखा था। खा पी कर वो लोग वापस जा चुके थे। 2 दिन बाद उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी बेटी को चाय सर्व करनी नहीं आती। उसे चाहिए था कि मेहमानों के हाथ में चाय का कप पकड़ाए, लेकिन उसने तो चाय के कप टेबल पर रख दिए। हमें नहीं लगता कि इस लड़की को तौर तरीके आते हैं। ये हमारे घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। चित्रा के लिए आने वाला यह 11वां रिश्ता था जो ज़रा सी बात पर उसे रिजेक्ट करके जा चुका था। हालांकि ऐसी कोई खास वजह भी न थी। वो काली थी, ना वो बुरे नक्श थे, ना कद छोटा था, ना ही वो मोटी थी। लेकिन पता नहीं क्यों आने वाले उसे छोटी मोटी बातों पर ही रिजेक्ट कर देते थे। कभी कभी तो रिश्ता देखने वाले उसे देखते ही एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर कर शुरू कर देते, और कुछ उसे देखते ही वे बैठे बैठे कमियां निकालना शुरू कर देते कि इसको आव भगत करनी नहीं आती। वो समझ नहीं पाई थी कि ऐसी कौन सी आव भगत है जो उसे करनी नहीं आती। सब कुछ बनाकर टेबल पर सजा दी थी। अगली बार आने वाले रिश्ते के साथ चित्रा ने यही किया कि चाय के कप में चाय डालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो कहने लगी कि अभी हम खा रहे हैं, प्लेट हाथ में पकड़ेंगे या चाय पकड़ेंगे? अरे भाई, रख दो टेबल पर। चित्रा अब मेंटल प्रॉब्लम से दो चार होने लगी थी। कभी कोई कहता कि चाल ठीक नहीं है, कभी कोई कहता कि बात करती तो हिचकिचाती है, कहीं हकलाने की बीमारी तो नहीं है। कोई ये क्यों नहीं समझता था कि जब भी उसके लिए रिश्ता आता तो वो कुछ ना कुछ नर्वस ज़रूर होती, और अगर अपनी इस घबराहट में बात करते हुए कुछ हिचकिचाहट हो जाए तो लड़की की सिचुएशन को समझना चाहिए, ना कि उसे कमी बनाकर पेश करना चाहिए। कुछ लोगों को तो इस पर भी ऑब्जेक्शन था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी क्यों है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी पढ़ाई का घमंड अपने पति पर करती हैं। और कुछ लोगों को इस बात पर ऑब्जेक्शन था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद जॉब क्यों नहीं की। एक बार चित्रा की माँ कहने लगी कि ऐसा करो चित्रा, तुम बैंक में जॉब कर लो, क्योंकि मैंने सुना है कि जॉब वाली लड़कियों के रिश्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं। चित्रा को बैंक में जॉब करते हुए 1 साल हो गया था, लेकिन इस दौरान आने वाले रिश्ते को इस बात पर आपत्ति होने लगी कि उन्हें नौकरी करने वाली लड़की नहीं चाहिए। अगर आपकी बेटी नौकरी ना करती होती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन ना होता। चित्रा की माँ कहने लगी, शादी के बाद नहीं करेगी? तो वो कहने लगी, नहीं, जिन लड़कियों को नौकरी करने की आदत होती है वो कभी भी टिककर घर पर नहीं बैठती। बस इन्हें पैसे कमाने का चस्का लग जाता है, इसलिए पति की थोड़ी सैलरी पर कभी भी गुजारा नहीं कर सकती। इनकी अपनी ही अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं और पतियों के साथ ज़बान चलाती हैं। अपने पैसे का रौब भी जमाती हैं कि हम खुद कमा सकते हैं।
इस समाज का तो कोई एक रुख ही ना था। वो नौकरी नहीं करती थी तो सब कहते थे कि इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा कि लड़की 4 पैसे भी ना कमा सके। वैसे तो हमें आपकी बेटी पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर जॉब करती होती तो ज़्यादा ठीक था। हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि इतनी पढ़ाई करके भी घर में टांग पर टांग रख कर बैठी रहे। जब वो नौकरी करने लगी थी तो तब भी आपत्ति थी। पिछले 4 साल से यही सिलसिला चल रहा था। चित्रा की छोटी बहन ऋचा भी इंजीनियरिंग के 4 साल पूरे कर चुकी थी। चित्रा की माँ को तो लगता था कि जैसे ही चित्रा की पढ़ाई पूरी होगी उसका रिश्ता तय हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो रिश्ते वालों की बातें ही निराली थीं। सबके सामने सच धज कर बैठते बैठते चित्रा अब थक चुकी थी। अब तो जब भी कोई रिश्ता आता तो वो दिमागी परेशानी में गिरफ्तार हो जाती थी। समझ नहीं पाती थी कि कपड़े कौन से पहने। पता नहीं कल को ये ना कह दें कि काला सूट क्यों पहना था, नीला क्यों नहीं पहना। बाल बनाने लगती तो समझ नहीं पाती कि चोटी करे या खुले छोड़ दे। पता नहीं आने वालों को उसके खुले बालों पर ऑब्जेक्शन होगा या बंधे हुए बालों पर। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो सोच भी नहीं सकती थी। 2 औरतें उसे देखने के लिए आई थीं। चीज़ों से सजा हुआ टेबल बड़े अच्छे से उन्होंने साफ़ किया था। हर चीज़ खाई थी, बल्कि प्लेटें भर भर कर खाई थीं। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करती रहीं। उसकी माँ ने चित्रा को इशारा किया कि वो अपने कमरे में अब चली जाए। चित्रा उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो औरतें कहने लगी कि हमें आपकी बेटी का कमरा देखना है। उसकी माँ ने कहा कि जी देख लें। जब वो कमरे में आई तो उस समय चित्रा की छोटी बहन वहीं पर मौजूद थी। दोनों औरतें चित्रा को छोड़कर ऋचा को देखने लगीं। ऋचा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिश्ता बड़ी बहन का आया है तो ये दोनों औरतें उसे क्यों देख रही हैं। बड़ी ही अजीब और बेशरम औरतें थीं। चित्रा के सामने उसकी माँ से कहने लगी कि हमें आपकी बड़ी बेटी इतनी पसंद नहीं आई, छोटी वाली ज़्यादा अच्छी है। आपकी बड़ी बेटी की तो अब उम्र भी ज़्यादा लगने लगी है। अगर आप चाहें तो हम आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लेते हैं, बड़ी वाली हमें अच्छी नहीं लगी। चित्रा को अपना आप दिखाऊ माल की तरह लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटियां ना हो, दुकान में लगा हुआ डेकोरेशन पीस हो कि भाई अब हमें ये पसंद नहीं है, हमें दूसरा वाला दे दो। ये बात तो ऋचा को भी अच्छी नहीं लगी थी। बहरहाल चित्रा की माँ उन औरतों को कमरे से बाहर ले गईं। वो लोग घर से चले गए। इस बार इनकार चित्रा की माँ ने किया था। कहने लगी कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि चित्रा के लिए आने वाला रिश्ता ऋचा के लिए एक्सेप्ट कर लूँ। मेरी बेटी तो पहले ही हीन भावना की शिकार होती जा रही है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है, सुंदर भी है, प्यारी है, पहनना ओढ़ना उस पर अच्छा लगता था, जचता भी था, घर के हर काम में माहिर थी। पता नहीं इन लोगों को क्या चाहिए था। चित्रा ने जब अपना चेहरा शीशे के सामने देखा तो उसे अपना आप वाकई बूढ़ा लगने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि वक्त से पहले उसके चेहरे पर उदासी छा गई है। पिछले 6 सालों से वो इस परीक्षा से गुजर रही थी। अब तो जब भी उसे ये पता चलता कि रिश्ता आने वाला है तो उसके सर में दर्द शुरू होने लग जाता। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता, कुछ बिगड़ने लगता। एक अजीब सी बदहवासी उस पर छाने लगती थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता कि जैसे वो बेचैन होने लगी है। कभी कोई डिप्रेशन की गोली खाती, लेकिन जैसे ही लोग आते वो बहुत नर्वस हो जाती कि पता नहीं अब ये क्या मेरे अंदर कमियां निकालेंगे। लेकिन अब उसके लिए आने वाले रिश्ते उसे कम और उसकी भी छोटी बहन ऋचा को ज़्यादा पसंद करके जाने लगे थे। लेकिन उसकी माँ की यही जिद थी कि जब तक चित्रा की शादी नहीं होती वो कभी भी ऋचा की शादी नहीं करेंगी। चित्रा को अपना आप बोझ सा महसूस होने लगा था कि उसकी वजह से उसकी अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। अब जब भी उसके लिए रिश्ता आता तो वो अपनी माँ से साफ मना कर देती कि मुझे नहीं बैठना उनके सामने। अब तो वो लोगों के सामने बैठते ही बदहवासी से उंगलियां चटकाने लगती थी, ठीक से उनकी बातों का जवाब तक नहीं देती थी। बस उसकी इच्छा होती थी कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से चले जाएं। वो बार बार अपने माथे पर आने वाले पसीनों को साफ करने लगती। ऐसा लगता था कि जैसे किसी कठिन परीक्षा में फंस चुकी हो। रात को उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए नींद की गोलियां और डिप्रेशन की गोलियां खाने लगी थी। अब उसके चेहरे की रंगत पीली सी पड़ने लग गई थी। एक बार तो लोग ऋचा को भी मना कर गए थे। बुरा तो ऋचा को भी लगा था, लेकिन चित्रा के सामने वो जाहिर नहीं कर रही थी। बार बार उससे यही कहती कि दीदी आप क्यों परेशान होती हैं, जहाँ हमारा भाग्य लिखा है वहाँ हमारी शादी हो जाएगी। चित्रा कहने लगी कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी होगी। 21 साल की उम्र से माँ मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, लेकिन मैं 27 साल की हो गई हूँ। इन 6 सालों में ये परीक्षा दे देकर तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाग्य में शादी लिखी है। एक बार चित्रा के लिए रिश्ता आया तो वो कहने लगे आपकी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने छोटे बेटे से इसका रिश्ता नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मेरे बड़े बेटे के कुछ महीने पहले पत्नी का इंतहान हो गया है, उसके बस 2 ही बच्चे हैं। अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप अपनी बेटी की शादी मेरे बड़े बेटे से कर दें। ये सुनकर चित्रा वहाँ पर बैठ नहीं सकी, फौरन ही उठकर कमरे में आकर रोने लगी, क्योंकि अब चित्रा के लिए
आने वाले रिश्ते दूसरी शादी या फिर ऐसे लड़कों के होते थे जिनकी पत्नियां मर चुकी होती थीं और वो भी नौजवान नहीं होते थे, 40-45 के लगभग के आदमी होते थे। चित्रा ने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खानी शुरू कर दी थी। वो रिश्तों से इनकार कर चुकी थी, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उदास हो चुकी थी। ऋचा उससे कहती कि दीदी आप ऐसा करिए कि जॉब कर लीजिए ताकि आपका दिल लग जाए, क्योंकि वो जॉब छोड़ चुकी थी। लेकिन चित्रा का दिमाग जैसे रुक गया था, उसकी सारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। या ये समझे कि समाज के इस रूप को देखने के बाद उसे लगता था कि उसने एमबीए किया ही नहीं, सारे जहान की कमियां बस उसी में है। वो बदसूरत है और ज़्यादा उम्र की है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि उसे कोई पसंद करे। वो हीन भावना का शिकार होकर रह गई थी, बहुत परेशान रहती थी। लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, बातचीत करनी छोड़ दी थी, यहाँ तक कि शादियों में और फंक्शंस में जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जहाँ भी जाती सभी उसकी माँ से यही कहते कि अरे भाभी चित्रा की शादी ने क्यों नहीं की, इसकी उम्र की तो सारी लड़कियों की शादी हो गई हैं, आपको कब तक बेटी को घर बिठाए रखना है। चित्रा की माँ उन्हें क्या जवाब देती कि पिछले 6 सालों से वो यही तो कोशिश कर रही हैं। चित्रा इसलिए अब कहीं भी नहीं जाती थी, घर में बंद रहती, ज़्यादातर समय अपने कमरे में रहती थी। जब भी कोई मेहमान आता तो वो उनके सामने बैठने से घबराने लगी थी। चित्रा की माँ और पापा उसके लिए चिंतित थे कि आखिर इसे होने क्या लगा है। वो लोगों से डरने लगी थी, लेकिन एक बार जो कुछ उसने किया उसके माँ बाप को हिलाकर रह गया। उस दिन आने वाला रिश्ता चित्रा के मुंह पर बातें सुनाकर चला गया था और चित्रा के दिमाग में यही बातें घूम रही थीं कि लड़की ने ठीक से चाय का कप नहीं पकड़ाया, ये पूछा नहीं, ये वो नहीं पूछा, ये नहीं किया। इस बार जब रिश्ता देखने के लिए लोग आए तो जैसे ही वो बैठे चित्रा उनके पास चली गई। उनके पैरों से सैंडल्स उतार कर एक तरफ रखे, ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई थी। फिर चाय भी उनके हाथों में पकड़ा दी, प्लेटों में नूडल्स और पकौड़े वगैरह डालकर चम्मच से अपने हाथों से खिलाने लगी। वो औरत हैरत से उसे देख रही थी। ये सब देखकर वो औरतें तो घबरा गईं, कहने लगी आपकी ये बेटी तो दिमागी रोगी है, पागल है क्या, ये कैसी हरकतें कर रही है। चित्रा कहने लगी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आने वाले यही ऑब्जेक्शन करते हैं कि मुझे आवभगत करनी नहीं आती, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ लोगों के सामने अपने आप को दिखा दिखा कर। ये कहते हुए मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे मेरी माँ के बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं मेरी चिंता में। चित्रा बेबसी से कह रही थी, उसकी माँ की आंखें भी भीगने लगीं। वो औरतें वहाँ से चली गईं और कहने लगी ये लड़की पागल हो गई है। चित्रा उस दिन बहुत रोई थी। उस दिन तो चित्रा की माँ भी उसके साथ लगकर रोने लगी। लेकिन उसी रात चित्रा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। जब उसकी माँ ने उसकी बिगड़ती हालत देखी तो फ़ौरन उसके पापा को फ़ोन कर दिया। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने चित्रा का चेकअप किया। उसकी माँ रोए जा रही थी। चित्रा के लीवर पर इसका असर हुआ था। उसके लीवर को वॉश किया गया। 5 घंटे की मेहनत के बाद वो खतरे से बाहर आई थी और डॉक्टर उसके माँ बाप को शक की नज़रों से देख रहा था। कहने लगा कि क्या बात है, आपकी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? देखिए ये पुलिस केस था इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। उसके पापा के आंसू बहे जा रहे थे और वो बाहर चले गए। माँ लगातार रोए जा रही थी। डॉक्टर ये देखकर परेशान था। कहने लगा आप मुझे बताते क्यों नहीं, क्या आपकी बेटी किसी से और से प्यार करती थी? अगर करती थी तो इसकी शादी वहीं कर देते। अक्सर आत्महत्या के केस में सब लोग यही समझते हैं कि लड़की ने आत्महत्या इसलिए की होगी क्योंकि माँ बाप उसकी पसंद से उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। चित्रा की माँ कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी है। धीरे धीरे चित्रा की माँ ने उस डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। उस डॉक्टर ने बड़ी खामोशी से चित्रा की माँ की सारी बातें सुनी थीं। वो कहने लगा कि मेरा एक छोटा भाई साइकोलॉजिस्ट है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बेटी का इलाज उससे करवाएं क्योंकि फ़िलहाल वो डिप्रेशन की पेशेंट बन चुकी है, लोगों से डरने लगी है। उसकी माँ इस बात पर राज़ी हो गई। कुछ ही देर में चित्रा को होश आ चुका था। अब वो रोए जा रही थी, कह रही थी कि माँ आपने मुझे क्यों बचाया, मेरी ज़िंदगी ऋचा की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। आपने ज़िद कर ली है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप ऋचा की भी शादी नहीं करेंगी। मेरी वजह से मेरी बहन बाप की चौखट पर बैठी रह जाएगी। आप प्लीज़ ऋचा की शादी कर दें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। माँ कहने लगी कि तुम्हारा इलाज होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो कहने लगी मैं ठीक नहीं हो सकती, मैं कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर मैं ठीक हो भी गई तो फिर से लोगों का व्यवहार देख कर मेरी वही हालत हो जाएगी। अच्छा यही है कि आप भूल जाइए कि मेरी शादी होगी। वो डॉक्टर बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के साथ चित्रा के घर पहुंच गया, अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर, जो कि साइकोलॉजिस्ट था। चित्रा की माँ तो ये सुनकर हैरान थी। चित्रा को भी हैरत हो रही थी
कि डॉक्टर का रिश्ता उसके लिए कैसे आ सकता है। लेकिन बहरहाल वो लोगों में बैठने से डरने लगी थी, इसलिए कहने लगी कि मैं ड्राइंग रूम में किसी के सामने नहीं जाऊंगी। उसे लगता था कि अगर वो ड्राइंग रूम में जाकर बैठी तो वो लोग उसे देखते ही शादी से मना कर देंगे। लेकिन ना तो उस डॉक्टर ने चित्रा को सामने बिठाने के लिए कहा था और ना ही उसकी माँ ने। वो लोग रिश्ता तय करके जा चुके थे। 2 महीने बाद ही चित्रा की शादी डॉक्टर मोहित से हो गई। चित्रा बहुत डरी हुई थी, लोगों में उठना बैठना छोड़ चुकी थी, इसलिए उसे लगता था कि जब उसका पति उसे देखेगा, उसके पास बैठेगा तो यही कहेगा कि तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा सूट अच्छा नहीं है, तुमने मेकअप कैसे किया है, तुम चलकर दिखाओ, तुम्हें चलना आता है कि नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि पहले उसके साथ बीती थीं और उसके दिमाग में घूम रही थीं। मोहित ने जब कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो चित्रा का दिल मुट्ठी में आया था। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाकर उसके पास आ रहा था, वो बेड के कोने से जा लगी थी। वो उसके सामने आकर बैठ गया, चित्रा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर शादी की खुशी का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अगर कोई एक्सप्रेशन था तो सिर्फ डर का था। वो उसके पास गया, चित्रा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, क्या बात है, क्या मैं कोई भूत हूँ? देखो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मैं आपको बुरी ना लग जाऊं। वो कहने लगा, बुरी क्यों लगोगी? अच्छी खासी तो सुंदर हो, क्या बुराई है तुम में? मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आई। चित्रा कहने लगी, आपने मुझे बिना देखे कैसे पसंद कर लिया? वो कहने लगा, मम्मी ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी हो और भाई ने भी बता दिया था। भाई ने कहा तो फिर काफ़ी है। वो कहने लगी, आपकी माँ ने तो मुझे देखा ही नहीं। मोहित कहने लगा, भाई ने फ़ोटो दिखाई थी, मैंने भी तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, मुझे तो देखते ही तुम पसंद आ गई थी। इस तरह धीरे धीरे मोहित उससे बातें करने लगा, उसे विश्वास दिलाने लगा कि उसमें कोई भी कमी नहीं है। कमी हमारी ही नज़रों में है, जो कि अच्छे खासे लोगों में भी 100 कमियां निकालना जानते हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन रिश्ता देखने वाले मुझ में भी 100 कमियां निकालते थे। अब तो मैं क्या बताऊँ। वो सच्चे झूठे किस्से उसे सुनाने लगा, उसे ये बताने लगा कि चित्रा में कोई बुराई नहीं थी, देखने वालों की नज़रों में थी, और वो तो सब में ही कमियां निकाल देते हैं। धीरे धीरे चित्रा की हालत बदलने लगी थी। मोहित का प्यार पाकर वो खुश हो गई थी और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। आज वो अपनी ससुराल में बहुत खुश है, अपने पति और बच्चों के साथ। चित्रा की शादी के बाद ऋचा की भी शादी हो गई थी। दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि रिश्ता देखने के लिए आने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिस लड़की को वो रिजेक्ट कर रहे हैं उस पर क्या बीतती है। उन लोगों का व्यवहार उस लड़की से जीने का हक छीन लेता है। भगवान किसी के साथ इस तरह ना करे। हमें कोई हक नहीं बनता कि ऊपर वाले की बनाई गई किसी भी चीज़ में कोई कमी निकालें। आजकल ये बहुत हो रहा है। बेचारी लड़कियां मायके में कुंवारी बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं या तो आत्महत्या की शिकार हो जाती हैं। ज़रा सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी। रोज़ उनके ऊपर कयामत गुजरती होगी, पल पल वो मरती होंगी। उनके लिए हर खुशी दुख ही लगता होगा। आखिर उनके भी अरमान होते हैं कि किसी की वो दुल्हन बने, किसी के लिए सजें संवरें, कोई हो जो उनसे बेपनाह प्यार करता हो। वैसे तो माँ बाप अपनी बेटियों को प्यार करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, मगर जो एक जीवन साथी का प्यार और एहसास होता है वो अलग ही होता है। मेरा इस कहानी को लिखने का बस एक ही मकसद था कि लोग जागरूक हो सकें और लड़कियों के दिलों को ना तोड़ें। वो कोई खिलौना नहीं होती जो उन्हें एहसास नहीं होता, उनका दिल नहीं दुखता। ये तो उन लड़कियों से ही पूछिए जो माँ बाप की चौखट पर बिना कोई जुर्म किए बैठी हुई हैं, बस इस इंतज़ार में कि कोई ऐसा ज़रूर आएगा जो उन्हें ब्याह कर ले जाएगा और उन्हें प्यार और इज्जत देगा। वैसे तो मेरे दिल में बहुत कुछ है आप लोगों से कहने के लिए, मगर अब मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ, वरना मेरी बातें ज़्यादा ही लंबी हो जाएंगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरी बात पर गौर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।